हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। बस सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें आती है कि क्वांटम नंबर एक्चुअली है क्या। एग्जैक्टली दीज क्वांटम नंबर्स दे आर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और यू कैन से एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, एक तरह से एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। जस्ट लाइक यू हैव रेड कि इन एटम देयर इज सेंट्रल प्लेस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सर्कुलर पाथ। दैट इज अकॉर्डिंग टू योर बोहर-सैडिंग मॉडल। दिस इज K shell, this is L, this is M, this way you read। और इसमें एक चीज़ हमने बताया था बोहर-सैडिंग मॉडल में कि फॉर K shell n is 1, n के लिए L is 2, for M n is 3 and this number of shell and I said कि this is called quantum number। यही सेम वर्ड आपका यूज़ होगा क्वांटम नंबर। अब एग्जैक्टली है क्या क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर में कहा कि दे आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसे आप अपना एड्रेस लिखते हैं व्हेन यू राइट योर एड्रेस। अब तो आप पोस्टल एड्रेस लिखना ख़त्म हो गया है बिकॉज वी डोंट हैव लेटर्स। हम लोग ईमेल पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेते हैं, बट अभी भी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए आप एड्रेस लिखना पड़ता है। एंड व्हेन यू राइट द एड्रेस ऑन द एनवलप, तो एड्रेस में आप क्या लिखते हैं? यू राइट योर नेम, योर हाउस नंबर, योर स्ट्रीट, योर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। आप ये सारी चीज़ लिखते हैं, यानी कि आप लार्ज स्केल पर किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के किस टाउन में रहते हैं, उस टाउन में किस मोहल्ले में आप रहते हैं और कौन सी स्ट्रीट में कौन सा मकान नंबर है। अगर ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो तो आपका लेटर एग्जैक्टली सही एड्रेस पे पहुंच जाता है। जिस लाइक कि आप पिन कोड की बात करते हैं कि पिन कोड आपने कहा, तो पिन कोड के अंदर की सपोज आप कहें कि 201002, ऐसे आपने पिन कोड लिखा। ना दिस पिन कोड सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस। पूरे इंडिया में कहीं भी किसी लेटर पर अगर आप पिन कोड लिख दें तो दैट लेटर रीचेज टू योर पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस, आपके वाले ही पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा। क्योंकि इसके अंदर ये जो आपका फर्स्ट नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर जोन। टोटल इंडिया आपका 9 जोन में बांट करके ये आपका पर्टिकुलर जोन होता है। जस्ट लाइक फॉर यूपी एंड उत्तराखंड फर्स्ट नंबर विल बी ऑलवेज 2। दिल्ली में फर्स्ट नंबर विल बी ऑलवेज 1। तो अगर 1 लिखा इट मीन्स लेटर हैज़ टू गो टू दिल्ली, 2 लिखा इट मीन्स इट हैज़ टू गो टू यूपी और उत्तराखंड। देन अदर नंबर्स, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है और लास्ट 3 नंबर्स जो होते हैं दे सिग्निफाई अ पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस। यानी आप अगर पिन कोड लिख देते हैं तो आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे कंप्लीट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका सिटी, उसका टाउन, उसका हाउस नंबर, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। सेम वे अब यहाँ पर हम कंपेयर करें कि उधर तो आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बताना है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। अब शेल्स आर डिवाइडेड टू सब शेल। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में देयर में भी सो मेनी टाउन्स। आपके एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3, 4, 5, 6 टाउन्स हो सकते हैं अलग अलग, एंड दीज टाउन्स दे रिप्रेजेंट अनदर डिवीजन। तो जैसे शेल है, शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल एंड सब शेल इज डिवाइडेड टू ऑर्बिटल। जस्ट लाइक इन वन टाउन देयर मे बी सो मेनी स्ट्रीट और देयर में सो मेनी कॉलोनीज, सबका अलग अलग नंबर बताएं। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रहता है इस ऑर्बिटल में। तो इफ़ यू हैव टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कौन सा शेल है। जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, फिर सब शेल कौन सा है, जैसे आप अपना एक कोई सिटी लिख देते हैं। देन ऑर्बिटल मीन जैसे आपका हाउस नंबर आप लिख देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आपका अपना पर्टिकुलर नाम। सो ऑल दीज 4 थिंग्स इफ दे आर कंप्लीट, तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है इलेक्ट्रॉन के। आपको इलेक्ट्रॉन को पता करना है इलेक्ट्रॉन इन द एटम दैट रिजाइड्स इन शेल्स। और शेल बना हुआ है सब शेल का, सब शेल बना हुआ है आपका ऑर्बिटल का। ये शेल सब शेल, अब इसके बनने का मतलब ऐसा नहीं है, डज नॉट मीन कि देयर इज सर्कुलर पाथ। कोई सर्कुलर रोड नहीं है जिस पर इलेक्ट्रॉन आपका कार लेकर घूम रहा है। बेसिकली क्या है, दीज आर एनर्जी लेवल्स and the energy is related with position, means when you move from nucleus to outer shell energy of electron increases। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है और एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन होती है। तो अगर आप इसकी पोजीशन जानना चाहें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, देन यू नीड टू नो इट्स एग्जैक्ट एनर्जी। और एनर्जी लेवल्स जो हैं दे आर क्वांटाइज्ड, दैट्स व्हाई द नंबर्स नीडेड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। अब इन चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज
principal quantum number, and principal quantum number is represented by n, and it represents the shell और main energy level. main energy level को shell को represent करता है, और इसकी जो value है that may be 1 2 3 4 etc except 0. 0 नहीं हो सकता है, because 0 means electron will be at the nucleus. It's not possible. तो n की वैल्यूज़ आप इस बेस पर बताएंगे कि if electron is in k shell तो n will be 1, l के लिए n will be 2, m n will be 3, if fourth shell n will be 4. तो आपको एग्जैक्टली ये बताना है किस शेल में है. इट गिव्स द रफ आइडिया ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की अप्रॉक्सीमेट एनर्जी कितना है वो आइडिया आपका देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड वैल्यूज भी 1 2 3 4 एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0. अब सेकंड चीज आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर. And it is meant by L, and it represents the sub energy level. It represents the sub energy level. Energy levels are divided to sub energy levels. इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप हमारा पिछला वीडियो देखें जिसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन किया है कि वन फाइन लाइन कैसे स्पेक्ट्रम में आती है बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ सब शेल. तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि सब शेल आपके शेल के अंदर होते हैं. तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि एक्चुअली शेल्स आर मेड अप ऑफ सब शेल, और ये सब शेल की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन बाय एजीमुथल. अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि जो शेल है, फर्स्ट शेल कंटेन्स वन सब शेल एंड दैट इज S. सेकेंड शेल contains two subshells. They are S and P. Third shell contains three subshells and they are S, P and D. Fourth shell contains four subshells S, P, D and F, and at present only these four subshells are known. Accordingly, fifth shell, first, second, third, fourth, the fifth shell should have 5 subshell. Fifth के अंदर आपके 5 होने चाहिए, and there should be S, P, D, F, and next is G. But it has not been discovered. अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. इन फ्यूचर इफ इट विल बी डिस्कवर्ड तब आप जी भी पढ़ना शुरू करेंगे. समवेयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे आस्क कि विच सबशेल विल बी डिस्कवर्ड इन नेक्स्ट, तो दैट इज जी. बट अभी तक डिस्कवर नहीं है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती है एंड वी डोंट मेंशन. इसीलिए हमने फोर्थ पे रोक दिया इसको. फिफ्थ आई नॉट रिटर्न. सिक्स में आपका कहता है एस, पी, डी, एफ, जी एंड एच. सिक्स के अंदर जैसे 6 सबशेल्स एस, पी, डी, एफ, जी एंड एच, बट दीज हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड. इसलिए जिक्र नहीं मिलता है, आपकी बुक्स में नहीं लिखा जाता है. व्हेन यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देयर ऑल्सो यू डोंट मेंशन जी एंड एच. जी और एच वहाँ पर भी हम नहीं लिखते हैं. अब ये बात होगी आपकी सब शेल की. मीन्स एल की जो वैल्यूज़ होंगी, एल की जो वैल्यूज़ हैं दे आर फ्रॉम 0 टू n-1. 0 से लेकर n-1 तक आपकी वैल्यूज़ होती हैं. अब कैसे निकालेंगे आप इसको? फॉर दिस व्हाट यू टू डू is suppose you have first shell, n will be 1, so L will be 0 because L is equal to 0 to n-1. सेकेंड शेल के लिए n is 2, तो L will be 0 and 1. Third shell n is 3, so L will be 0, 1 and 2. Fourth shell n is 4, each fourth shell है, L will be 4, तो L will be 0, 1, 2 and 3. अब बस में देखें आप देख चुके हैं शेल एंड सब शेल. नाउ दीज सब शेल्स अब कौन कौन से देखिए. फर्स्ट शेल हैज़ ओनली 1 सब शेल एंड दैट इज S.
So this 0 means it is S subshell. Second shell has two subshell S and P. So 0 means S and 1 means P. So for P subshell, किसी भी शेल में अगर P सबशेल होगा उसके नंबर विल बी ऑलवेज 1. थर्ड शेल NH3, L will be 0, 1 and 2. 0 is for S, P and D. S, P and D. Third shell has 3 subshell. Now see, S subshell के लिए value of L will be always 0. ये हमेशा 0 आएगा. Whether it is in first shell, it is in second shell, or it is in third shell. चाहे आपका फर्स्ट शेल में एस हो, it is second shell S और थर्ड शेल S. यानी कि किसी भी शेल के अंदर जो S सब शेल होगा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी. किसी भी सब शेल के अंदर P सब शेल होगा उसके लिए वैल्यू 1 आएगी और D के लिए हमेशा 2 आएगी एंड 3 इज फॉर F. अब N इज 4, 4 चला गया तो L विल बी 0, 1, 2, 3. 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F. ये फिक्स हो गया. तो यहाँ से आपकी परमिटेड वैल्यूज़ आ जाती हैं. आप ध्यान रखें कि इफ इट इज S, P, D and F, values of L will be 0, 1, 2 and 3, and these are permitted values. They are fixed. So whenever you see any subshell, accordingly S, P, D, F, इनकी वैल्यूज़ आप अपने आप देख लें इसको. Now you have come to know about principle, and then you have seen azimuthal quantum number. अब shell was made up of subshell and subshell is made up of orbital. अब इन subshell के अंदर फर्दर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं. अब वो ऑर्बिटल्स कहाँ पर है, कैसे हैं? बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन ऑर्बिटल, इट डज नॉट रिजाइड इन शेल. बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है किस पे, ऑर्बिटल में. ऑल ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जीज दे कंस्टिट्यूट अ सबशेल. जितने ऑर्बिटल्स की एनर्जीज मिलती जुलती होंगी, आसपास होंगी, वो सब मिलकर बनाएगा आपका सबशेल. जिन सबशेल्स की एनर्जी क्लोज होंगी, इतना क्लोज होंगी आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, दे विल कंस्टिट्यूट शेल. उनसे मिलकर बनेगा शेल. अब यहाँ पर ये जो S, P, D, F सबशेल्स हैं, इसके अंदर आप ध्यान रखें कि S सबशेल कंटेन्स 1 ऑर्बिटल. S के अंदर हमेशा 1 ऑर्बिटल होता है. P subshell contains 3 orbitals. D subshell contains 5 orbitals. And F subshell contains 7 orbitals. अब हल्का सा इसमें थोड़ा सा जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द शेप, क्योंकि ये शेप आपके काम में आने वाली है. When you will go in further other units, you will come to know about the shapes. S orbital is always spherical. S orbital is always spherical. S हमेशा spherical होता है. P के अंदर 3 orbitals होते हैं. P subshell has 3 orbitals and they are said to be Px, Py and Pz. And these 3 orbitals, they are dumbbell in shape. Px, Py and Pz this way. और तीनों को आप एक साथ बनाएं जैसे Px, Py and Pz. And what is represent? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Px मीन दिस ऑर्बिटल डम्बल शेप का है. इट इज इन एक्सेस, 3 एक्सेस, 3 एक्सेस होती हैं, x, y एंड z. 3 एक्सेस होती हैं, दिस x एंड y. आप हमेशा एक्सेस पर इन्हीं दो की बात करते हैं कि दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस. z वी डोंट शो. ये आपका ब्लैक बोर्ड जो है और पेपर हेड इज 2 डायमेंशनल, बट लाइफ कैसा है 3 डायमेंशनल. थर्ड डायमेंशन इज z एक्सेस. तो इसके अंदर आपका इन P सबशेल Px इन दिस एक्सेस, x एक्सेस पर है, Py इस एक्सेस में, z इस एक्सेस में. मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ डम्बल, x एक्सेस में है दिस Px, y एक्सेस में है Py और z एक्सेस में है Pz. तो दीज 3 ऑर्बिटल दे आर दिस वे. ये तीनों इस तरीके से होते हैं परपेंडिकुलर. दे ऑल आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है. Px, Py, Pz. तो 3 ऑर्बिटल्स आर देयर और 3 ऑर्बिटल्स आपके हो गए P के अंदर. देन वी गो टू D.
डी ऑर्बिटल इज डबल डंबल, और डी के अंदर देखिए कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। अब 5 ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, क्या शेप होती है, दैट ऑल्सो यू सी। डी ऑर्बिटल इज डबल डंबल, डी ऑर्बिटल जो होता है दैट इज डबल डंबल, एंड डबल डंबल जो आपका है वो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। अब कैसे कैसे हैं वो आप देखें। इफ इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ऑर्बिटल इन बिटवीन मीन्स इलेक्ट्रॉन इस शेप में घूमता है, दिस कॉल्ड डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड। If it is y axis and it is z axis, in between y or z axis. If it is x axis, this is z axis, तो z और x के बीच में डबल्स, that is dzx. Say d x2 y2, x axis and y axis. If dumbbell is on x axis and y axis, both lobes on the x, both lobe on the y, and dz2, this is dx2 y2, both lobe, 2 lobes on x axis, 2 lobes on y axis, and dz2, this is z axis, and in z axis में one dumbbell this way and another one encircles it, इसको encircle करता है, तो यू सेड इज dz2। अब ये कैसे बनते हैं, 3 एक्सेस हैं आपकी, 3 एक्सेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तीनों ही आपकी 90 डिग्री पर है, दिस वे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। इफ डंबल इज बिटवीन एक्स एंड वाई, मीन्स डंबल कहाँ पर है आपका, इन एक्सेस के बीच में है, यहाँ this way you have the dumbbell, this xy, then dyz, this is y axis and this is z axis, it means इन दोनों के बीच में डंबल है yz, dzx ये z axis है and this is x axis, z and x इनके बीच में डंबल है, then dzx, dx2 y2, this is your x axis, this is y axis, one dumbbell on x, one dumbbell on y, dx2 y2, देन dz2, z एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, वन डंबल ऑन दिस वन एंड अनदर वन एंसर्कल एसिड, इसको ऐसे एंसर्कल करता है। तो दीज आर 5 ऑर्बिटल्स एंड दीज 5 ऑर्बिटल्स दे कंस्टिट्यूट डी सबशेल। अब डी सबशेल जब टोटल इनको मिला करके आप बनाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एट वन प्लेस। ये एक्चुअली सेंटर यहाँ पर न्यूक्लियस पर है, सेंटर यहीं पर है, सभी का सेंटर कॉमन होगा, तो इफ़ यू मर्ज देम इट विल बी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। इनको सबको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, इनको विजुअलाइज करना, इनको इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका आता है एफ सबशेल। एफ सबशेल के अंदर जो एफ ऑर्बिटल दे आर डिफ्यूज्ड, उनकी शेप भी आप नहीं बना पाते हैं। जैसे जैसे आप एक्स से वाई, एस टू पी, पी टू डी आप आए हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। एफ ऑर्बिटल्स आर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मीन्स वो इतना फैले होते हैं, उनकी प्रॉपर शेप आप नहीं बना सकते, इसलिए कहीं आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब देखें आप इसमें कि एस सबशेल है वन ऑर्बिटल एस, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई 20 जेड टू, और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब हर ऑर्बिटल के लिए अगेन यू हैव टू असाइन वन नंबर, कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज दिस वन तो उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इज इन दिस वन तो नंबर शुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पर आपके सभी के लिए वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं, एंड दीज वैल्यूज आर गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, and magnetic quantum number is given by m, and values of m they are from -L to +L including 0 को इंक्लूड करने के बाद। सो इफ यू से एस सबशेल की बात करें, एस सबशेल के लिए L was 0 तो m will be 0। L is 0 means S subshell
एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, फॉर दैट वैल्यू इज जीरो। जीरो का मतलब नील नहीं, जीरो का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, जीरो मीन्स वन ऑर्बिटल इज देयर, फॉर दैट वन ऑर्बिटल वैल्यू इज जीरो। देन यू से पी सबशेल, पी सबशेल में एल इज वन, अभी आपने बनाया था एल वॉज वन, तो एम विल बी -1, 0 एंड +1, थ्री वैल्यूज। हमने कहा पी सबशेल कंटेन थ्री ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, थ्री ऑर्बिटल्स बताए थे हमने। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ईच ऑर्बिटल विद स्पेसिफिक नंबर, यानी एक चीज़ नंबर स्पेसिफिक होते ही आपको उसका पर्टिकुलर ऑर्बिट का एड्रेस पता लग जाएगा। देन यू से डी सबशेल, डी सबशेल के लिए एल वॉज 2, तो एम विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2, मीन्स dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। फॉर ईच ऑर्बिटल देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू, सबके लिए एक डिफरेंट वैल्यू होगी और इस वैल्यू से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, व्हाट एग्जैक्टली इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन लाइज, यू विल कम टू नो अबाउट फ्रॉम दीज वैल्यूज। अब आप बात करें किसकी, एफ सबशेल के लिए। एफ सबशेल एल वॉज 3, तो एम विल बी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, टोटल विल बी 7 वैल्यूज। 7 वैल्यूज मीन्स 7 ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स के लिए फर्दर जब आप करेंगे इन फ्यूचर व्हेन यू ड्रॉ दिस ऑर्बिटल, व्हेन यू राइट कन्फिग्रेशन, तो आप ऐसे बनाएंगे इसको। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स, पी सबशेल कंटेन पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल, इन 5 को आप ऐसे बनाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू, डी जेड टू, 5 ऑर्बिटल्स। एंड these F you will draw this way. When you write electronic configuration, this will draw. Each orbital -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे this way. So कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, if electron is in this one तो वैल्यू विल बी -3, if electron is this one तो -2, मीन्स हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिफरेंट वैल्यूज़ आपकी आएंगी और इन डिफरेंट वैल्यूज से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसकी एनर्जी कितनी है, वो सारे कैलकुलेशन इससे होते हैं। हालांकि इसको करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड मैनी अदर थिंग्स, बट दोज कैलकुलेशंस आर नॉट गिवन इन योर सिलेबस। स्टिल वी कैन डिस्कस इट इन अनदर यूनिट, अनदर वीडियो। नाउ यू नो अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम मीन्स आपको शेल पता लग गया, एजीमुथल मीन्स आपको सबशेल पता लग गया, एंड मैग्नेटिक मीन्स आपको उसका ऑर्बिटल पता लग गया। एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर एंड दैट डिपेंड बाय एस। अब ये देखा गया कि वन ऑर्बिटल एक्चुअली कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब आपका रहेगा, देखिए ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ रहेंगे, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड बोथ हैव नेगेटिव चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा कि दे विल नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, एक साथ नहीं रहेंगे, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम कभी स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं साथ में? इलेक्ट्रॉन रहने का रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन। इसकी 2 तरह की मोशन होती है। वन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, साइमल्टेनियसली इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसे आप अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अगर सन है और अर्थ आपका इसके चारों तरफ घूमती है तो अर्थ में 2 मोशन होती है, वन इज़ रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन की वजह से आपके सीजन चेंज होते हैं, और रोटेशन मीन्स अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से आपके डे एंड नाइट होते हैं। सेम वे इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज 2 टाइप मोशन, वन इज रिवोल्यूशन, अनदर इज रोटेशन, एंड दिस रोटेशन में बी ऑफ 2 टाइप, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। या तो ये क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, देयर आर 2 वेज। एंड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स में 2 तरह का आपका स्पिन होता है। इन वन ऑर्बिटल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, वन रोटेट्स
क्लॉकवाइज, वन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। और इसी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं कि अगर आपका रोटेशन दिस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा, थंब रूल, क्लॉकवाइज है दिस साइड। सो दोनों के केस में वन वे रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक साथ रह सकते हैं कब? जब उनके रोटेशन अपोजिट होंगे। और यहीं से आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर। सो देयर मे बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, मीन्स इसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। यू विल रिप्रेजेंट दिस वे, हाफ एरो बनाते हैं आप दिस वे। एक को हम बोलते हैं प्लस हाफ, अदर इज माइनस हाफ। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। एवरी ऑर्बिटल देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 this way. This plus half, minus half. Means one is clockwise, another is anti-clockwise. एक आपका clockwise घूम रहा है, एक anti-clockwise घूम रहा है। तो which one? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आपने देखिए N से पता कर लिया कौन सा शेल है, L से पता लगेगा आपको कौन सा सब शेल है, इससे आपको पता लगेगा कौन सा ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल के अंदर भी कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता लगेगा स्पिन क्वांटम नंबर से। इट मीन्स आपको हर इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डिटेल पता लग गया, मीन्स कंप्लीट एड्रेस आपको पता लग गया। कंप्लीट एड्रेस पता लग जाता है, इसीलिए आपको क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए एक तो इसमें जस्ट वी सी 1 और 2 कैलकुलेशंस कि हाउ टू कैलकुलेट दीज क्वांटम नंबर्स। अभी सिंपल हम शेल वाइज बता रहे हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आफ्टर दैट विल मेक सम मोर स्पेसिफिक कैलकुलेशन। इसमें और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस करेंगे हम आपकी क्वांटम नंबर्स की, कि सपोज से कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल। सेकंड शेल मीन्स हम सेकंड शेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज ऑल वैल्यूज, तो n विल बी 2, सेकंड शेल है। अब सेकंड शेल के लिए L, सब शेल कितने होते हैं? सेकंड शेल कंटेन्स 2 सब शेल्स, वैल्यूज विल बी L is 0 to n-1, तो 0 and n-1 means how much? 1। अब आप बात करें कितने? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 0 means S subshell. S subshell contains only one orbital for which value will be 0. This means P subshell. P subshell में it contains 3 orbitals. 3 orbitals कौन सा? Px, Py, Bz, and there will be 3 values -1, 0 and +1. It means it is Px, Py and Pz. Then last is S. One orbital can have 2 electron. One is plus half, other is minus half. This orbital can have plus half, minus half, plus half, minus half, plus half, minus half. It means total electrons कितना हो गया इसमें? देखिए second shell में there are 2 subshell and there will be 4 orbitals and number of electron will be 2, 2, 2 and 2. Means how many? 8. आपने पढ़ा है कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. सेकंड शेल, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट करें, इफ n is 1 फर्स्ट शेल, देन L will be 0, M will be 0 and S will be plus half and minus half. 2 ही वैल्यूज होंगी। अगर आप फर्स्ट शेल की बात करें, n will be 1. First shell contains only one subshell, that is S, and S subshell contains only one orbital, that is S orbital. One orbital can have 2 electron, और आपने पढ़ा है कि first shell has only 2 electrons. अब सपोज आप कहेंगे थर्ड शेल, it is in accordance with your electronic configuration. जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। सपोज आप कहें कि थर्ड शेल n is 3, तो L will be 0, 1, 2, because L is 0 to n-1. Then M कैलकुलेट करेंगे, for 0 it will be 0, for 1 it will be -1, 0 and +1, for 2 it will be -2, -1, 0, +1 and +2. अब देखिए this 0, this 0, this 0 is different. For this orbital, subshell is S. For this 0, subshell is P. For this 0, subshell is D.
एंड दीज -1 +1, ये वैल्यूज डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है. सपोज हियर यू हैव -1 एंड हियर यू हैव -1. दिस -1 रिप्रेजेंट्स px क्योंकि ये p सब शेल का है, एंड दिस वन dxy dyz बिकॉज इट इज d. मीन्स सब शेल या ऑर्बिटल कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा. इफ नंबर इज सेम, इवन देन दे आर डिफरेंट. ईच एंड एवरी थिंग कैन बी आइडेंटिफाइड. जैसे आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सेम नाम के 2 टाउन हो सकते हैं, एक ही टाउन में 2 नाम की कॉलोनीज हो सकती हैं, बट समथिंग विल बी डिफरेंट. कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई दैम. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एस की, स्पिन क्वांटम नंबर. सो वन ऑर्बिटल कैन हैव 2 +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ सो देखिए, थर्ड शेल हैज़ 3 सबशेल and 3 subshell. S has 1 orbital, P has 3 orbital, D has 5 orbital. Total orbitals will be 1 and 3, 4 and 5, 9. So number of electron will be 18 because 1 orbital has 2 electron, 18 electron, and you have read कि third shell has 18 electron. आपने पढ़ा 2, 8, 18. First contains 2, second contains 8, and third contains 18 electrons. Means each and every electron can be identified by its ओन स्पेसिफिक नंबर. इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक नंबर्स होंगे. इन स्पेसिफिक नंबर्स को ही हम क्वांटम नंबर्स कह रहे हैं. वी आर सेइंग वी कॉल देम क्वांटम नंबर्स बिकॉज they give exact identification, they give exact address of the electron, and that exact address is related with energy, and energy levels are quantized. That's why you call them quantum numbers. On the basis of this, you can calculate the quantum numbers. You can make different type of calculations. आप इसको try करें. Then in next video we will try to explain the electronic configuration of these on the basis of quantum numbers. ये quantum numbers को use करके electronic configurations कैसे लिखेंगे उसको हम explain करेंगे. तो इसके लिए आपको revise करना ज़रूरी है. You revise it, try to understand it and prepare well. Thank you बेटे. God bless you.